गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत प्रेमी सज्जन वृंद, नित्य है निरंतर यह काल का चक्र आगे बढ़ता जा रहा है और इस काल के चक्र से बचने के लिए महान पुरुष कहते हैं कि आवश्यकता है स्थिरता की, अचलता की। अपने आप में आप अचल हो जाएं, स्थिर हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहूं कि अपनी अचलता और स्थिरता को आप पहचान लें। और वो पहचानने के जो तरीके हैं, कल इस बात के ऊपर चर्चा की गई थी। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, या अनेक योग जो कहे गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, कहते उन सब के द्वारा अपनी स्थिरता को, अचलता को जाना जाता है, अनुभूत किया जाता है। और कहते जो इसमें सक्षम ना हो, योग करने में सक्षम ना हो, तो उसके लिए कहा कि वो गुरु की शरण में जाए। गुरु की जो शरण है ना, कहते उसकी शरण में बैठने से सारे योग स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए बात क्या है कि गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण हो। उसमें मन में संशय का होना वो सबसे बड़ा विघ्न है कि गुरु की कृपा होगी कि नहीं होगी, और गुरु की कृपा से भव से पार होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये भाव बने हुए हैं तो होंगे ही नहीं। गुरु के प्रति श्रद्धा असीम होनी चाहिए। असीम से तात्पर्य कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए। और कितना विश्वास होना चाहिए? तुम्हारी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। तुम्हारी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। इतना विश्वास हो कि जो भी तुम्हारी शरण में आया है वो एक पल में पार हो जाता है। ऐसा भाव लेकर के, ऐसे संशय रहित मन के साथ गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस दर पे हम भी आए हैं,
इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। कहते हैं गुरुदेव के पास जब आए ना तो पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ गुरु की शरण में जाना चाहिए और वहां जाकर फिर निवेदन करना चाहिए। ये जो कहा ना कि श्रुति के माध्यम से भी मृत्यु से परे उतर जाता है, कल इस बात के ऊपर चर्चा की गई थी। वो श्रुति के माध्यम से वही उतर सकता है जो सुने तो सही और सुनकर ही जीवन में उतार ले, गुरु से प्रार्थना करे तो सही। जब गुरु से प्रार्थना करेगा तो निश्चित रूप से आंखों के आगे छाया हुआ अंधेरा दूर हो जाएगा, सिर पर रखा हुआ कर्मों का भार निवृत्त हो जाएगा। ये जो कर्मों का भार सर पर रखा हुआ है ना, इसके बोझ तले सब दबे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गुरुदेव की कृपा होती है, अपने में से कर्म का भाव निवृत्त हो जाता है, और जब कर्म का भाव निवृत्त हो जाता है तो बोझ भी समाप्त हो जाता है। यही करनी, अपने में कर्तापना यही बोझा है, और अकर्ता हूं हल्का हो जाएगा। कर्मयोग का सिद्धांत और संपूर्ण समर्पण, उसमें फिर इधर उधर ताका झांके, इधर उधर भागा दौड़ी नहीं, बस पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाए। जब पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाएगा तो बात बन जाएगी। इसलिए महान पुरुष के पास जब जाएं तो वो जो कहते हैं ना साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम का मतलब संपूर्ण सर्व, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये जो सिद्धांत है ना कि केवल एक की शरण। अब ये तो संसार में असंख्य गुरु हैं और वो सभी गुरु हैं, सब पूरे, लेकिन अगर सबकी शरण में जाने का प्रयास करेंगे तो भागा दौड़ी में लगे रहेंगे। अरे जिसकी भी शरण में चले जाएगा उसी से तेरा काम बन जाएगा, इस बात का विश्वास है। तेरे आंखों का अंधेरा हट जाएगा, आंखों में ज्ञान की ज्योति का प्रकाशन हो जाएगा। इसलिए गुरु की शरण को सच्चे मन से ग्रहण कर। सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। सर पर घोर अंधेरा छाया हुआ, राह नहीं सूझ रही है, तो गुरु का काम क्या है? राह ही दिखाने का काम गुरु जी का है।
वो गुरु जी राह दिखाएंगे, लेकिन राह मिलती उसी को है जिसका समर्पण है, जो गुरु जी की आंखों से देखना चाहता है, जो गुरु जी के ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को आलोकित करना चाहता है, उसी को राह मिलती है। सूझत नारी राह कोई, सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नारी राह कोई, ये नैन मेरे ओ ज्योत तेरी, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरु की शरण में जाए, विधि पूर्वक जाएं, संपूर्ण समर्पण करें तो ज्योति मिलेगी, अंधकार दूर होगा, जड़ता नहीं रहेगी, चैतन्यता का उद्भव होगा, दुख मिटेगा, सुख होगा, क्योंकि आप अपने नित्य स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। बस समर्पण कैसा हो, विश्वास कैसा हो, बड़े सुंदर भाव है। चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो, चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से, मुझे भव सागर से तरने दो, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव
उसे प्रार्थना करें। बस गुरु के चरणों में समर्पण कर दें, प्रार्थना करते मैंने तो अपने को सौंप दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्म छूट गए, क्योंकि बोझा जो है वो धर्मों का ही है। जो हमने तरह तरह की मान्यताएं अपने सिर पर लादे फिर रहे हैं ना, और उनके बंधन में शरीर को बांध रखा है, मन को बांध रखा है, कहते सब एक ही दिन तोड़ दीजिए। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साध संग बैठी बे, लोक लाज कोई। क्या होता है साधु के संग? यही होता है, सारे संसार के बंधन पीछे छूट जाते, सारे संसार में फिर परमात्मा ही नजर आने लगता है। कौन भाई, कौन बंधु, कौन कुटुंब, कौन कबीला, सब में परमात्मा नजर आता है। सारे नाते परमात्मा के साथ मिलकर के एक रूप हो जाते हैं। यह है गुरु का उपदेश। कोई दूसरा नाता ही न रहे। मीरा ने यही तो छोड़ा, लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न राखोगे। कहते इनमें से एक नहीं राखनी। राखना क्या है? कहते जो है सो रखना है। कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। सब में गिरधर गोपाल को देखना, सब में उसी की छवि को निहारना, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कब हो सकता है? जब संपूर्ण समर्पण हो। तो इसी बात को अब भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान योग की बात हो, ज्ञान योग की बात हो, कर्म योग की बात हो, और यहां तक कि हठ योग की भी बात हो जाए। कहते जो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, वो गुरु की शरण में जाए, और गुरु की शरण में जाकर के क्या करे? कहते जाने की मृत्यु के होने में कारण क्या है, ये मृत्यु क्यों होती है, इस मृत्यु से किस प्रकार से पार हुआ जाता है, इस मृत्यु के मुख में जाने से मैं कैसे बच सकता हूं, यह विचार करना है। नहीं तो सारा जीवन वैसे यूं ही बीत जाता है। दिन यामिन्यो सायं प्रातः, दिन यामिन्यो सायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनरायातः। दिन यामिन्यो सायं प्रातः, शिशिर वसंतः पुनरायातः। कालः क्रीडत गच्छत आयु, कालः क्रीडति गच्छत आयु। तदपि न मुञ्चत् यासापायु, तदपि न मुञ्चत् यासावायु। भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़मते। नहीं तो दिन आता रहता है, दिन यामन्यो सायं प्रातः, दिन निकलता रहता है, प्रातः काल होता है, सायंकाल होती है, रात्रि हो जाती है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है, दिन के उदय के साथ। इस जीवन की जो शरीर मिला है, इसके उद्भव के साथ, उजाले के साथ यात्रा आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन शायद ढलने लगती है, और फिर मृत्यु रूपी रात्रि आ जाती है। यही जीवन का सिद्धांत है। न जाते जाने कितनी बार 6 ऋतुएं आती हैं, शिशिर वसंत,
हेमंत इत्यादि सब ऋतुएं आती रहती हैं, जाती हैं, पुनरायाता बार बार आती हैं। कितने बसंत देख चुके हो, कितने शरद ग्रीष्म हेमंत इत्यादि देख चुके हो। और ये सब क्या है? कहते तुम्हारे साथ खेल हो रहा है। काल है क्रीडति, काल तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, समय तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, शरीर तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, जगत के पदार्थ तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं, जगत के संबंधी तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। काल है क्रीडति, अनेकानेक रूपों में समय खेल रहा है। काल क्रीडति। और ऐसे ही काल क्रीडति गच्छति आयु, गच्छति आयु, आयु चली जाती, शरीर चला जाता है। भरोसा है? कोई भरोसा नहीं शरीर का, किस क्षण ये साथ छोड़ दे। और सब जानते हैं इसको, और जानने के बाद भी तदपि न मुंचत, कहते फिर भी मुक्त नहीं होता, फिर भी छोड़ता नहीं है। तदपि न मुंचत आशा वायु, फिर भी आशा इसका पिंड छोड़ के नहीं देती है। आशा, तृष्णा, वासना, इच्छा बस फंसा रहता है। कहते हैं अरे ये तो काल के चक्र के साथ सब कुछ चल रहा है, लेकिन तो अपने आप को काल के चक्र से बाहर निकाल। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, कहते हैं स्थावर हो, जंगम हो, जितने भी प्राणी हैं, स्थावर माने स्थिर रहने वाले, उनको भी यहां पर प्राणी कहा है। जो स्थिर रहने वाले हैं उनको भी हमारा शास्त्र प्राणी कहता है। स्थिर रहने वाले जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये घास फूस है, जैसे बांस का पेड़ है, पत्थर भी है, पहाड़ भी है, पत्थर पहाड़ सभी कुछ है। ये जो स्थिर रहने वाले स्थावर, जिनको जड़ कहा गया, और कहते हैं चाहे जंगम हो भाई, जंगम से मतलब इस धरती के ऊपर बनी हुई सृष्टि के जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, और क्या जल में रहने वाले मगर मछली इत्यादि, नभ में रहने वाले मच्छर, मक्खी इत्यादि। वैसे वो दोनों जगह रहते हैं, धरा पे भी रहते हैं और आकाश में भी रहते हैं, उनको दो जगह आवास मिला हुआ है। तो स्थावर और जंगम भगवान कहते हैं, कहते जितने भी प्रकार के प्राणी पैदा होते हैं, कहते गुरु के उपदेश से तू जान क्या कि ये दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग है। स्थावर भी और जंगम भी, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। और कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि, उसको क्या, किस प्रकार से ये क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र माने जड़ और क्षेत्रज्ञ माने चेतन। जड़ और चैतन्य दोनों का जब संयोग होता है, ये दोनों जब मिलते हैं, तभी ये सब कुछ दिख रहा है संसार।
क्षेत्र की अपनी पृथक कोई सत्ता नहीं है। क्षेत्र में जो भी क्रिया दिखाई दे रही है वो क्षेत्रज्ञ के कारण से है। पंखा चल रहा है, आप देख रहे हैं, पंखा क्या है? क्षेत्र है। ये पंखा अपने आप चल जाएगा क्या? जब तक क्षेत्रज्ञ रूपी बिजली का संयोग नहीं होगा। ये ट्यूबलाइट जल रही है, जल जाएंगे अपने आप जब तक विद्युत का संयोग। ये शरीर भी ऐसा ही है भाई। जब तक इस शरीर में क्षेत्रज्ञ का प्रवेश नहीं होगा तब तक ये शरीर क्रियाशील नहीं होगा, चलेगा नहीं। क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र को चलाता है। क्षेत्र की शक्ति क्षेत्रज्ञ ही है। क्षेत्र उत्पत्ति धर्म वाला है, विनाश धर्म वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन क्षेत्रज्ञ वो सदा रहने वाला है। क्षेत्र निपट जाता है लेकिन क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों बना रहता है। क्षेत्रज्ञ का कभी विनाश नहीं होता। इस बात को समझना। इस क्षेत्रज्ञ का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि ये नित्य सर्वगति स्थान और अचलो यम सनातन। नित्य सर्वतिष्ठान चलो यम सनातन, क्योंकि ये नित्य तत्व है। जब नित्य है तो उसका विनाश कौन करेगा भाई? नित्य का कभी विनाश नहीं हो सकता। जो व्यापक है उसका कैसे विनाश होगा? आकाश है, आकाश को रोज सब देखते हैं। आकाश में कितनी घटनाएं हो रही हैं हर क्षण। कितने समंदर हिलोरे मार रहे हैं, कितनी अग्नियां दहक रही हैं, कितने तूफान चल रहे हैं हर क्षण। अनवरत धरती कितनी कांप रही है, कितनी घूम रही है, कितनी तेजी से घूम रही है। ये जब धरती घूमती है ना तो बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे। आप कहेंगे भाई धरती के घूमने से ऊर्जा उत्पन्न होती है? हाँ, हर समय हो रही है, विज्ञान है। जरा से एक गोल चक्कर लगा के देखो, एक गोल चक्कर लगा करके देखो कहीं भी, सीधे दौड़ कर देखो कहीं भी, कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन है। जैसे आप दौड़ोगे तो वायुमंडल में आप ही नहीं दौड़ रहे हो, वो जो सारा वायुमंडल आपके संपर्क में आ रहा है, न जाने कहां कहां तक का वायुमंडल उससे प्रभावित हो रहा है। आपके दौड़ने से क्या हुआ? सामने आपका हवा से टकराव हुआ। हवा से आपका टकराव हुआ तो वहां पर अग्नि उत्पन्न हुई, उसने गर्माहट पैदा कर दी, आपके शरीर में पसीना आ गया। लेकिन केवल आपके शरीर में पसीना नहीं आया, वो गर्मी उस वातावरण में भी फैल गई। वो वायु वहां पर तीव्र वेग के साथ प्रवाहित होनी प्रारंभ हो गई, और जितनी जगह आपने खाली करते चले गए आगे दौड़ते हुए, उतने दूसरी वायु ने आकर के जब भरा तो वायु का प्रवाह बना। ऊर्जा का उत्सर्जन इस तरह से होता है। इसलिए जब पृथ्वी घूमती है और कितने वेग से घूमती है, सोच के देखो, कोई कल्पना नहीं कर सकता कितने तीव्र वेग से ये पृथ्वी घूमती है। बहुत तेज से। अब जब वो तेजी से दौड़ेगी तो उतनी ज्यादा एनर्जी, ये ब्रह्मांड ऐसे नहीं चल रहा। इतनी एनर्जी रोज हर क्षण उत्पन्न हो रही है। इस विज्ञान को कोई कोई बिरला समझ सकता है, और जो समझता है वही क्षेत्रज्ञ, जो इस तरफ सोच भी नहीं सकता। किसका दिमाग जाता है इस तरफ?
जिस समय ये जो सैटेलाइट, जिनको रॉकेट वगैरह पहले क्या देते थे, छोटी छोटी सी रॉकेट कैप्सूल क्या देते हैं आजकल, एक में पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की, जब वो यहां से ऊपर की ओर जाते हैं ना, और जितने वेग से जाते हैं, कहते हैं वो टेम्परेचर, अभी वो सुनीता विलियम आई ना, 5000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन करना पड़ा उस कैप्सूल को। 5000 डिग्री। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब उसकी एंट्री हुई तो 9000 डिग्री टेम्परेचर था। अब सोचिए देखो, 9000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ अभी टेम्परेचर कितना है? 36-37 मैक्सिमम दिन में, और आदमी 36-37 में कितनी देर खड़ा हो सकता है? और अभी 40-45 हो जाएगा, कहीं कहीं 50 तक जा सकता है अधिकतम हमारे देश में, भून जाता है आदमी। 50 और 9000 कल्पना करके देखो, लेकिन वो कैप्सूल ढूंढा नहीं। और कहां से आया भाई वो टेम्परेचर? वहां का टेम्परेचर था क्या उतना? वो जो उतनी तेजी के साथ आया, उसका जो उस वातावरण के साथ टकराव हुआ है, उस वायुमंडल के साथ जो टकराव हुआ है, उससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसको जानना, इसको समझना। ये जो जितने बम बनते हैं ना, जिनको हम कहते हैं परमाणु बम, अरे परमाणु तो किसी को दिखता भी नहीं, लेकिन उसमें कितनी शक्ति सामृद्ध तो होती है। वो शक्ति सामृद्ध कैसे होती है? ऐसे ही होती है। वो वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है कि एकदम उस एटमॉस्फेयर से इतनी ऊर्जा का संचार होता है, इतनी गर्मी बढ़ती है कि उसमें जल करके सब कुछ भस्म होता चला जाता। ये क्या जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो मेरे मित्रों, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, ये सारी ऊर्जा इस क्षेत्रज्ञ की वजह से आती है, ये सारी शक्ति इस क्षेत्रज्ञ की वजह से आती है। क्षेत्र जब क्षेत्रज्ञ की वजह से गतिमान होता है, तब उत्पत्ति दिखाई देती है, स्थिति दिखाई देती है, प्रलय दिखाई देती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यास्वविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। कहते हैं क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र जो बार बार बन रहा है, निपट रहा है, समाप्त हो रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है, कहते हैं उस क्षेत्र के विनाश को देखते हुए उस अविनाशी को भी देख। केवल क्षेत्र को विनाश को मत देख, उस अविनाशी को देख जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। विनाशम अव्यवस्यः न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए उसको देखना है, उसको जानना है। गुरु की कृपा से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानता है, जो देखता है, क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ को देखिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है, उन दोनों को हमारे गुरुजी ने बहुत सुंदर भजन आपने सुना है। बहुत मैं चिंतन कर रहा था उसके ऊपर। उसमें हर जगह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दिखाया। अनेक बार बोला आपके सामने। उसमें क्षेत्र भी है और क्षेत्रज्ञ भी है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। एक क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। रंग बिरंगी पुतली जग में, ये रंग बिरंगे शरीर, ये संसार,
ये रंग बिरंगा ये सारा क्षेत्र है, और पुतली वाला एक ही है, इन सबको धारण करने वाला एक है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, क्षण क्षण में दुनिया का तो रंग बदल जाता है, बदलता है ना दुनिया का, शरीर बदल जाता है भाई। आप जो वस्त्र पहनते हो वो बदल जाते हैं, आप जो घर बनाते हो वो बदल जाता है, आप जो खा पी रहे हो वो बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। दुनिया क्षण क्षण में बदलती है, क्षण क्षण में रंग बदलती है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया पर अचल सहारा एक ही है। दुनिया का सहारा वो अचल है, वो कभी बदलता नहीं है। बड़ा दिव्य खेल है ये। जादूगर के जादू देखो क्या क्या माल दिखाता है। उस क्षेत्रज्ञ रूपी जादूगर के, उस परमात्मा रूपी जादूगर के जरा खेल तो देखो, क्या क्या माल दिखाता है। इस संसार में रोज माल दिखाता है, कभी बनने का खेल दिखाता है, कभी बिगड़ने का दिखाता है, कभी शरीरों को बनाता है, कभी बिगाड़ता है। ये सारा का सारा वो जादू ही है। कैसे प्रकट हो गया संसार, कैसे संसार का पालन हो रहा है, कैसे संसार का विनाश हो जाता है। ये उसकी कारीगरी तो है कि भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरे लगे भंडारे। कहीं भंडारे नहीं चल रहे और सबको भोजन दे रहा है, ये तो खेल है उसका। भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरे लगे भंडारे, रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं। ये है देखो उसका क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का खेल। क्षेत्रज्ञ ये खेल क्षेत्र से दिखाता है, लेकिन दिखाता है क्षेत्र के सारे से। तो जादूगर के जादू देखो क्या क्या खेल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों दिखाता है, रोज खेल दिखा रहा है, लेकिन फिर क्षेत्रज्ञ शेष रह जाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। सबके अंदर शक्ति एक ही परमात्मा की है। खेल खिलाड़ी बदलते रहते हैं। दादाजी गए, पोते जी आ गए, बापूजी गए, पड़ोते जी आ गए। यही तो खेल रोज बदल रहा। इस संसार का खेल रोज बदलता है, बनने और बिगड़ने का खेल रोज रोज। प्रकृति नए नए रूप में दिखाई देने लगती है, होती वही है। उसको नए नए रूप में बदल करके देखते हैं, क्योंकि इसको धारण करने वाला वो तो एक ही है, अकेला रहने वाला है। बारह मन की धोबन देखो, ताजमहल देखो लोगो, ये लाट कुतुब की देखो, रंग महल देखो लोगो, जो नहीं देखा सो सब देखो। सारी दुनिया ध्यान मारी, 12 मन की धोबन में सब दिखा दिया। ऐसे इस ब्रह्मांड ये 12 मन की धोबन है। इस ब्रह्मांड में कभी आपको ताजमहल दिखाता है, कभी कुतुब मीनार दिखाता है, कभी लाल किला दिखाता है, कभी राम जी के मंदिर का बनना दिखाता है, कभी उसका बिगड़ना दिखाई देता है, कभी मथुरा काशी दिखाता है, कभी रामेश्वरम पुरी दिखाता है, कभी द्वारकाधीश बद्री नारायण दिखाता है। पता नहीं क्या क्या दिखाता है रोज। लेकिन कहते हैं जो भी दिखा रहा है, कहते हैं जो नहीं देखा सो सब देखो, पर देखने वाला एक ही है। तुमने जो नहीं देखा सब देख लो, क्योंकि नई नई जगह जाते हो तो नई नई आकृतियां नजर आती हैं, नई नई बिल्डिंगें नजर आती हैं, नए नए खेल नजर आते हैं, नए नए पहनावे नजर आते हैं, जहां देखो। लेकिन कहते देखने वाले तुम भी बदलेगा। हम तो वही के वही हैं भाई। हम तो जगन्नाथ जी गए, वहां की कल्चर को भी देखा, द्वारिकाधीश गए, वहां की कल्चर को भी देखा, रामेश्वरम गए, वहां की कल्चर को भी देखा, पहाड़ में गए, वहां की कल्चर को भी देखा, मध्य में गए तो मध्य की कल्चर को भी देखा, पूर्व में गए तो पूर्व की कल्चर, पश्चिम में गए पश्चिम की, उत्तर दक्षिण, जहां जैसी कल्चर सबको देखा। वो हम देखने वाले कौन है? हम बदलेगा? वे सब कल्चर बदलती चले गई, वो सब रंग बदलते चले गए, वो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिले, लेकिन
देखने वाला एक ही है। जिस क्षेत्रज्ञ ने देखा वो क्षेत्रज्ञ वो सदा एक है। अब शरीर की बात करते हैं। आई जवानी बालक उछले बुढ़ा देखो अपना तन। शरीर का खेल तो यही है, बालक से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, यही तो खेल है। आई जवानी बालक उछले बुढ़ा देखो अपना तन, बुढ़ा देखो अपना तन। बनती और बिगड़ती दुनिया, बनती और बिगड़ती दुनिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन। गरम मसाला इसमें डाला, गरम मसाला डाल देते हैं सब्जी जो बनाते हैं, वो सबको गरम गरम कर देता, सबको सीसी करने के लिए मजबूर कर देता। तो जवानी गरम मसाला ही है। जवानी में सब तो बड़ी उछल कूद करता है और बुढ़ापे में सारे कस ढीले हो जाते हैं, अच्छों के कस ढीले हो जाते हैं। चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सब खेल बिगड़ जाते हैं। सारे दिन ये रहता है बस पढ़ाई है बस, और पड़े पड़े शरीर जुड़ जाते हैं सबके। ये हो रहा है खेल। बड़े बड़े योगियों को भी देखा, भोगियों को भी देखा। कल बताता ना, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। उसमें था ना, योग में भी और भोग में भी। बुढ़ापा तो सबको आएगा। स्वामी रामदेव कितना योग कराते हैं, हमसे 20 साल बाद देखना, 20 साल बाद देख लेना। अभी तो 50-52 साल के होंगे, 55 साल के होंगे ज्यादा, लेकिन ठीक है, योग से 5-7-10 साल चमड़ी और थोड़ी सी खींची रह सकती है, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा भाई। बड़े बड़े योगी पहले भी आए और पहले भी आकर के चले गए, लेकिन बुढ़ापे को कोई नहीं रोक सकता। इस शरीर के जाने को कोई नहीं रोक सकता। शरीर तो जाएगा, लेकिन कहते हैं जाए सो जाए, आप अमर हो, आप मर नहीं सकते। आप न कहीं आते हो न जाते हो, आप तो सदा एक रस रहने वाले हो। गरम मसाला इसमें डाला, अमर उजाला एक ही है, अमर उजाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। संसार में वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में, इनसे खेलो खेले में। वर्ण आश्रम, जाति मत पंथ संप्रदाय, न जाने संसार में क्या क्या खेल देखने को मिलता है। रोज चल रहा है, रोज अहंकार से पीड़ित हैं। कल वो एक इंटरव्यू देख रहा था, कहने में जाति खत्म करने की जरूरत है। कहने नहीं, जाति को खत्म करने की जरूरत नहीं। जाति का जो अहंकार है ना, उसमें जो जहर है, उस जहर को खत्म करने की जरूरत है। संत ने कहा कि जातियों के अंदर जो जहर भरा हुआ है, और जहर क्या है? बड़प्पन का जहर। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, ये जहर है। और ये जहर जहां जातियां मिट जाती है, जो महात्मा बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। संत की तो कोई जाति नहीं होती ना, जात पात पूछे नहीं कोई, वहां जात पात नहीं पूछी जाती। हरि को भजे सो हरि का हो। वो शरीर तो आगे सन्यास का जो शरीर है वो किस लिए होता है? हरि का भजन करने के लिए होता है, परमात्मा के साथ एक रूप होने का होता है। वहां जाति पाति वर्ण आश्रम सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जितने सन्यासी बने फिरते हैं ना, उनमें भी 99% जातियों को छोड़ के नहीं देते। ऐसा अहंकार है जातियों का, उस सन्यास को लेने के बाद सबको अपनी अपनी जाति बड़ी दिखाई देती है। हाँ भाई, सब बड़े हैं। और वो जो बड़ापन है ना तुम्हारे अंदर, वो केवल परमात्मा के कारण है, क्षेत्रज्ञ के कारण है। इस बात को क्यों नहीं पहचानते? बड़प्पन क्षेत्रज्ञ का है, क्षेत्र का क्या बड़प्पन है?
क्षेत्र तो मरने वाला है, निश्चित रूप से मिट जाएगा, जैसे कहा बड़े बड़े योगियों का भी मिट गया भाई। और बड़े बड़े योगियों की क्या बात करें, भगवान भी शरीर जब धारण यहाँ करते हैं, अवतार लेते हैं, शरीर तो भगवान को भी छोड़ के जाना पड़ता है। बताओ कौन से ने नहीं छोड़ा, सब यहीं छोड़ के चले गए, कहने गए 5 भूतों के चंदों की चौपाल है, 5 भूतों को छोड़ के चले गए यहीं पे। ये क्या नाम, अभी हम वहाँ अयोध्या जी जो गए ना, तो मेरे से पता नहीं इनमें से किसने कहा, इसने शायद शिव कुमार जी या जगमोहन जी, कौन नहीं, जगमोहन जी तो नहीं थे, वो शिव कुमार वो दूसरे वाला शायद, वो कहने लगे यही है वो शरीर, कहने इसी में छोड़ा था भगवान राम ने शरीर। मैंने कहा मैंने तो यही पढ़ा, शरीर तो यही है, यही शरीर है जिसमें, और वहीं पे खड़े होकर के फिर खुशियां मना रहे हैं, ढोल। देखो जैसे वो बात चल रही थी, तुरंत 2 बैंड वाले दिखाई दे गए, वहीं नाचना शुरू कर दिया सारा। कहने उत्सव मना रहे हैं, क्यों? कहने भगवान यहीं से गए थे, वो भगवान की उपस्थिति वहां पे अनुभूत हो रही है, इसलिए। तो खैर, वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में, एक ही साथ अनेक विराजे, माया के इस मेले में, माया के इस मेले में। ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधार, आनंद प्याला एक ही है, आनंद प्याला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधारक आनंद प्याला एक ही है, जो सब में बैठा है, एक ही अनेक होकर के हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में जब इस अनेक में उस एक को देख लोगे तो वास्तविक दृष्टि मिल जाएगी, और यही दृष्टि गुरु देते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक हमें प्राप्त करना है। जो क्षेत्रज्ञ के विवेक को प्राप्त कर लेता है, वो समः सर्वेषु भूतेषु, वो सम हो जाता है सब भूतों में, सब भूत प्राणियों में, उसे परमात्मा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस दृष्टि को बनाइए और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। भाई जयराम जी बोले सच्चिदानंद भगवान की। और भाई कल का विश्राम रहेगा, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।